ये वास्तव में प्रेस है। प्रेस, आखिरकार हमने इसके साथ प्रमुख कार्य भी पूरे कर लिए हैं, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टर भी लगा दिए हैं। यहाँ से हमारे पास तैयार रोटर पैकेट निकलेंगे और यहाँ स्टेटर पैकेट, इसके अनुसार यहाँ ट्रांसपोर्टर होंगे। सब कुछ तैयार है। 1 अप्रैल के बाद हम कंपनी के प्रतिनिधि का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वह हमें सिखा सके कि कैसे टेप को लोड करना है, ताकि हम कोई गलती न करें और समय व्यर्थ न करें। क्या तुम्हें याद है कि हमने पहले इन बड़े ड्रमों के बारे में विस्तार से बात की थी? उनमें आखिर क्या है? एक ड्रम को खोला गया है। अगर हम इसे खोलें तो अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं, वास्तव में टेप होगा। यह टेप एक विशेष प्रकार का टेप है जो विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बना होता है। यह टेप रोटर और स्टेटर को एक साथ जोड़ने, जब तक यह टेप उपयोग में रहेगा, इस टेप के उपयोग की अवधि के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस मैकेनिज्म पर एक समान कॉइल स्थापित की जाएगी। फिर इसे कार्य स्थिति में घुमाया जाएगा और सब कुछ बार बार जारी रहेगा। वहाँ फीडर है। सब कुछ वास्तव में तैयार है। सहयोगियों, यह एक वास्तव में दिलचस्प उपकरण है। यह वास्तव में एक फिल्टर वेंटिलेशन सिस्टम है। कलेक्टर, यह हमारे लिए फाउंड्री में हवा को उन प्रक्रियाओं के बाद साफ करेगा ताकि वातावरण सुरक्षित हो। सभी उपकरण जो मैं वास्तव में दिखा रहा हूँ पूरी तरह से चालू हैं, जांचे गए हैं और सभी सही से कार्यशील स्थिति में हैं। और अभी हमारे यहाँ साइट पर एक दिलचस्प प्रक्रिया हो रही है। यह क्रूसिबल भट्टी का नियंत्रण कक्ष है और हम आपके साथ देख रहे हैं कि तापमान लगभग 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास सेट किया गया है। अभी भट्टी में लगभग 637 डिग्री के आसपास है। यहाँ लड़के एक जटिल प्रक्रिया के तहत उपकरण को गर्म करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कक्ष को चार्ज कर रहे हैं, जिसमें धातु की ढलाई की जाएगी। इस प्रक्रिया में उपकरण को सही तापमान पर लाना और यह सुनिश्चित करना कि ढलाई के लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी हों शामिल है। और यहाँ पर भट्टी है, स्वयं भट्टी, और हम देख सकते हैं कि यह सही लोड की गई है। इसमें पहले से ही धातु की सिल्लियाँ और फ्लक्स लोड किए गए हैं, जो भी सभी आवश्यक सामग्री है। ये भी यहाँ पर देखी जा सकती है। अभी हम सुन सकते हैं कि फिल्टरिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है। यहाँ पाइपलाइन को भी सबसे अच्छे तरीके से बिछाया गया है, इसलिए इकट्ठा कर दिया गया। ये मशीन अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है, जुड़ी हुई है, वोल्टेज दिया गया है। यह सामान्य रूप से काम कर रही है, लेकिन इसे अभी भी कई कामों की आवश्यकता है। हम तकनीशियनों को बुलाएंगे ताकि समय बर्बाद न हो। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उपकरण सही काम करे, हम विशेषज्ञों की मदद लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सब कुछ सुचारू रूप से सुनिश्चित करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रक्रिया चल रही है। अब हम इसे बंद कर देंगे ताकि कार्यशाला में शोर न हो और वायु विनिमय हो सके। इसलिए सम्मानित निवेशकों, साझेदारों, सहयोगियों, प्रक्रियाएं चल रही हैं। ये स्थिर नहीं है, काम थोड़ा चल रहा है, तैयारियां हो रही हैं। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंजन को माउंट करने के लिए एक नई संरचना है जो विशेष रूप से इस कार्य के लिए डिज़ाइन की गई है। ये संरचना इंजन को सस्ता करने की प्रक्रिया चल रही है, संरचनाओं को सुधारने की, इसकी तकनीकीता बढ़ाने की, कोई भी स्थिर नहीं है। और अब चलिए देखते हैं यह अब कैसा दिखेगा, थोड़ा और विस्तार से, थोड़ा और गहराई से। उन पुराने डाक बक्सों की जगह एक नया बॉक्स होगा। ये वास्तव में एक और भी सही समाधान है। यह तकनीकी रूप से अधिक उन्नत है, जिसमें नवीनतम तकनीकी विशेषताएं शामिल हैं।
जो इसे अन्य विकल्पों की तुलना में अधिक प्रभावी बनाती है। इसके अलावा यह हल्का है, जिसका मतलब है कि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और इसका वजन कम होने के कारण इसे संभालना भी आसान है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और हर दिन इस उत्पाद के उत्पादन से जुड़ा काम अधिक से अधिक हो रहा है। यह उत्पाद हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके उत्पादन में हम नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। हम लगातार सुधार कर रहे हैं। उपकरण की सेटिंग अब उतना प्रयोग नहीं है जितना कि यह सीरियल उत्पादन की तैयारी है, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आप किससे सामना कर सकते हैं, है ना? हमारी सारी ताकत किसमें है दोस्तों? वास्तव में पिघलने में, है ना? अभी हमने सही में पिघलने की प्रक्रिया की। इस भट्टी में पहले पिघला और यहाँ पर थोड़ा सा एल्यूमिनियम लोड किया और उसे पिघलाया। अब हमने उसकी डिगैसिंग की। ये स्लैग है। चलो चलें, साथ इसे बाहर निकालो। हटो हटो हटो। मेरी हार्दिक बधाई, पहली सफल ढलाई।